खान ने कहा कि हम तो पहले ही जहाद कर रहे थे, हम अपने भाई के मिशन में उसके साथ खड़े हैं और आपको पता है कि मेरा भाई भी जेल में बगैर किसी उसके है, अगर कोई सज़ा होती तो वो दे चुके होते, उनको भी नाजायज़ इन्होंने कैद किया है और अलीमा खान और उज़मा को दोनों को इन्होंने बगैर वजह के, उनके हाथ खाली थे। आप सब ने वीडियोज़ देखी हैं, आप लोगों को चाहिए वो वीडियो चलाएँ जहाँ वो अकेली दो सड़क पे खड़ी है, रेड जोन में भी नहीं थी और वहाँ से इन्होंने इनको लिया पकड़ा। कोई उनके हाथ में मेगाफोन, कोई झंडा, कुछ भी नहीं था। इसका मतलब है जज साहब को भी पता है कि कुछ नहीं था और जज साहब 804 की बहन है इसलिए जज साहब रिमांड इसलिए दे रहे हैं कि उनके पास कोई फैसला करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। और लेकिन क्योंकि इनके पास सब ये एक हथियार है कि ये नाजायज़ कैद, नाजायज़ सज़ाएँ ये दे सकते हैं, इनसे उम्मीद रखी जा सकती है। और इमरान खान को इन्होंने इस वक्त पाबंदी इसलिए लगाई है ताकि हमें भी नहीं पता अंदर उनके साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जालिम और जुल्म का निज़ाम है। इनके साथ इनसे आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, ये बड़े जालिम लोग हैं। उनका दोबारा रिमांड मंजूर हो गया, 2 दिन का रिमांड भी दे दिया गया है। के साथ ये मनाज़िर शेयर कर रहे हैं, ये मनाज़िर इस टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, इमरान खान का 2 दिन का रिमांड मंजूर हो गया। ये मनाज़िर ये देख सकते हैं आप, इमरान खान की बहनों का 2 रोज़ा फिर एक दफ़ा रिमांड मंजूर। मैडम अलीमा आपा क्या ये लहराए जा रहे हैं। देख सकते हैं आप मनाज़िर, ये देख सकते हैं आप अलीमा खान साहिबा का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। मैडम क्या कहेंगी मैडम? आप देख सकते हैं अलीमा खान साहब, ये देख सकते हैं आप, ये मनाज़िर इमरान खान ये मनाज़िर इस टाइम इमरान खान की बहनों ने मुँह के लहरा दिए हैं और ये इस टाइम की ये देख सकते हैं बड़ी वकला की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है और ये इस टाइम के मनाज़िर हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये मनाज़िर इस टाइम ये आप देख सकते हैं, अलीमा खान साहिबा जो है वो यहाँ पे बैठी हुई हैं। ये देख सकते हैं आप, ये मनाज़िर ये देख सकते हैं, ये इस गाड़ी में जो है अलीमा खान और उज़मा खान को लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम क्या कहेंगी? फिर 2 दिन का रिमांड दे दिया है। इसलिए रिमांड दे रहे हैं कि ये कोई सज़ा दे ही नहीं सकते, उन पर कोई एलिगेशन नहीं है, सज़ा क्या देंगे। तो फिर ये रिमांड पे रिमांड दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई आप कह रही हैं उन पे कोई जो है ना वो सज़ा नहीं दे पर उन्होंने उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं कि पेट्रोल बम और मेगाफोन जो कि उनके हाथ में भी नहीं था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंसाफ नहीं है तो इसलिए सब कुछ हो जाएगा। सर इरफान भाई क्या कहेंगे आप? आज जुल्म की इंतहा है, कानून खत्म हो गया है, आईन खत्म हो गया है पाकिस्तान में। जी बताएं जारी रखें। अलीमा खान ने कहा कि हम तो पहले ही जहाद कर रहे थे, हम अपने भाई के मिशन में उसके साथ खड़े हैं और आपको पता है कि मेरा भाई भी जेल में बगैर किसी उसके है, अगर कोई सज़ा होती तो वो दे चुके होते, उनको भी नाजायज़ इन्होंने कैद किया है। और अलीमा खान और उज़मा को दोनों को इन्होंने बगैर वजह के, उनके हाथ खाली थे। आप सब ने वीडियोज़ देखी हैं, आप लोगों को चाहिए वो वीडियो चलाएँ जहाँ वो अकेली 2 सड़क पे खड़ी है, रेड जोन में भी नहीं थी और वहाँ से इन्होंने इनको लिया पकड़ा। कोई उनके हाथ में मेगाफोन, कोई झंडा, कुछ भी नहीं था। इसका मतलब है जज साहब को भी पता है कि कुछ नहीं था और जज साहब 804 की बहन है इसलिए जज साहब रिमांड इसलिए दे रहे हैं कि उनके पास कोई फैसला करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। और लेकिन क्योंकि इनके पास सब ये एक हथियार है कि ये नाजायज़ कैद, नाजायज़ सज़ाएँ ये दे सकते हैं, इनसे उम्मीद रखी जा सकती है। और इमरान खान
को इन्होंने इस वक्त पाबंदी इसलिए लगाई है ताकि हमें भी नहीं पता अंदर उनके साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जालिम और जुल्म का निज़ाम है। इनके साथ इनसे आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, ये बड़े जालिम लोग हैं। अच्छा, पाबंदी लगाई है तो क्या अदालत में जाएंगे इसके बाद? अभी तो मैं जेल जा रही हूँ ना, मुझे तो नहीं नोटिस आया कि नहीं मिल सकते। आज मेरी मुलाकात है फैमिली की और आज जाऊंगी। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है कि मुलाकात किसी किस्म की मुलाकात नहीं होगी। गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट है? हम तो गवर्नमेंट समझते नहीं है, यहाँ तो कोई गवर्नमेंट नहीं है। ये जो मर्जी कहते रहे, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके हाथ में होगा तो ये तो सब कुछ बंद कर देंगे, उनका सांस बंद कर देंगे। ये इतने जालिम लोग हैं। क्या बताएंगे अगर आज खान साहब से आपकी मुलाकात हो पाती है? क्या बातें, क्या गुफ्तगू, क्या मैसेज देंगे खान साहब को? सारी बातें बताऊंगी जो बाहर हो रहा है। हाँ। और जो कुछ मेरी बहनों के साथ हो रहा है सब बताएंगे। और वो बेचारे तो वो खुद इतनी देर से बगैर किसी वजह के सज़ा काट रहे हैं। किस चीज़ की सज़ा है? इस मुल्क के अंदर उनका मुल्क की इज़्ज़त बनाने की सज़ा है ना। आज आप देख लें, किसी मुझे एक इंसान दिखाएं जो इमरान खान के बराबर हो, जिसने इस मुल्क को इज़्ज़त दी हो। ये जो मर्जी कर लेंगे, इनको बड़े ओहदे इसलिए चाहिए कि इनकी ओहदे के बगैर इज़्ज़त नहीं है। वो इमरान खान नहीं है जिसकी बगैर ओहदे की इज़्ज़त है। इनको हर एक को एक ओहदा चाहिए, इसलिए ये कुर्सियों पे चिमट जाते हैं कि इनको पता है कि कुर्सी से उतरेंगे तो हमारा कोई हमें पूछने वाला, सलाम करने वाला भी नहीं होगा। डील वील की खबरें चल रही है, सुनना है कोई डील हुई है? कितनी सदाकत है इसमें? साहब कभी डील नहीं करेंगे। डील करनी होती तो वो कब के इन्हीं की तरह कुछ महीनों में जा चुके होते। डील ये लोग करते हैं, वो उन्होंने पहले से कह चुके हैं किसी किस्म की ना वो डील करेंगे और ना कोई उनसे कोशिश की भी गई है तो उन्होंने जवाब दिया। अच्छा नूरीन, आप ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर के बारे में खबरें चल रही हैं कि पीटीआई की जानिब से वो ही डील कर रहे हैं सारे मैटर। नहीं, मुझे नहीं पता। देखिए, अली अमीन गंडापुर के साथ क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। अली अमीन गंडापुर पार्टी के बहुत बड़े कारकुन हैं और यकीनन वो किसी वजह से ये हुआ होगा उनके, वो क्यों वापस गए हमें नहीं पता। अच्छा, क्या वजह हो सकती है? मुलाकात से क्यों रोका जा रहा है? वजह क्या हो सकती है आपके ख्याल में? किस चीज़ को? इमरान खान साहब से जो मुलाकात के लिए रोका जा रहा है। इसलिए कि ये चाहते हैं कि उनका हर जगह से उनका काट दें रास्ता, ताकि ये उनसे ना कि उनको इन्होंने आइसोलेशन में रखा है। ये ज़हनी तौर पे उनको टॉर्चर कर रहे हैं। आपको पता है कि उनके साथ जो मुशक्किल बैठे होते हैं उनको भी उनसे बात करने की इजाज़त है। एक छोटे से कमरे में रखा है। आज तक ये ज़रदारी, नवाज शरीफ जितने भी जेल में गए हैं, इन्होंने आज तक सज़ा नहीं काटी। ये कभी घरों में रहे हैं, कभी अस्पतालों में रहे हैं, बड़े बड़े कमरों में रहे हैं, एयर कंडीशन कमरों में रहे हैं। जो खान साहब के साथ हो रहा है ना, ये शायद ही कोई, ये खान साहब एक मुजाहिद है, वो एक आम आदमी, इनकी तरह का पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक लीडर है। नूरीन नियाज़ी साहब, ये बताइएगा कि अलीमा खान और उज़्मा खान की गिरफ्तारी और मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी में फ़र्क क्या समझती थी? उनमें बहुत फ़र्क है। मरियम नवाज़ ने इस मुल्क के चीज़ों पे बैठ के खाया भी था और वक्त भी गुजारा था। अलीमा खान और उज़्मा खान ने सवाए सोशल वर्क किया। उन्होंने कभी किसी से ना, हमने खान साहब की हुकूमत में कभी कोई चीज़ इस्तेमाल की, हमने आज तक उनका एक बिजली या गैस या पेट्रोल या कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं किया। ये लोग फ्री के उस पर सारी इनकी ज़िंदगियाँ गुजरी है। ये हम इनमें उनमें बड़ा फ़र्क है। अलीमा खान के जितने बड़े काम है वो आपको पता है। पार्टी की लीडरशिप पर तनकीद हो रही है कि कारकुनान गिरफ्तार हुए, इमरान खान की बहनें गिरफ्तार हो गई, लेकिन लीडरशिप ना नजर आई ना गिरफ्तार हुई। लीडरशिप भी किसी मकसद लगी भी होगी। इनके अगर वो लीडरशिप भी निकल के गिरफ्तार हो जाएगी तो इन्होंने जो तरमीमें कर रहे हैं ये उस पर लगे हुए हैं। ये चाहती हैं कि सबको हम गिरफ्तार करें जो निकले। बाकी देखिए, यहाँ कोई लीडरशिप की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सब पीटीआई एक ख़ानदान की तरह है। लोग एक दूसरे के लिए निकलते हैं, खड़े होते हैं और लोग सब आए हुए हैं। आपको पता है कि इस यहाँ पे कोई जगह है आपको नज़र आती? सब आते हैं और अपनी मर्ज़ी से आते हैं। यहाँ कोई ये नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती लाया जाता है। तो ये सब कारकुन हैं। पीटीआई, इमरान खान ने इनको तैयार किया है, इनकी तरबियत की है। आज आपको सड़कों पे बाहर सब नजर आती है। खान साहब की तरबियत है, वो खुद सामने आए हैं, खुद उन्होंने तकलीफ़ काटी है, इसलिए लोग उनके लिए तकलीफ़ काटने को तैयार हैं। ये सवाल किया जा रहा है कि जो मुलाकातों पे पाबंदी है, ठीक है, वो तो गवर्नमेंट ने लगाई है, लेकिन इमरान खान के बुकला ने भी जाके 190 मिलियन पाउंड में इस्तदा की कि इसको मौखिर करें, इल्तवा में डालें। तो ये कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग, इसलिए भी सवाल पैदा होता है कि कोई अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, वकला का अपना उसका है, फैमिली के साथ बंद करना, इसमें कोई वजह नहीं बनती। वकला तो ठीक है, उनका अपना सोच होगी कि उन्होंने कैसे केस